Everyone and welcome. In this video, we will study section 4, describe the role and the function of General Duty Assistant. GDA का ही दूसरा नाम होता है पेशेंट केयर असिस्टेंट. रेलेवेंट नॉलेज. तो बेसिकली इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि GDA का क्या क्या काम होता है, क्या क्या रोल होते हैं हॉस्पिटल में. So the very first is promotive functions. According to WHO, health promotion is the process of enabling people in order to increase in awareness about diseases and taking preventive measures to improve health. It is not directed against any particular diseases or focusing on treatment cure, but is intended to strengthen the patient through a variety of approaches such as health education, environmental modification, nutritional support, lifestyle and behavior changes. The GDA has to educate the patient on various aspects of health and nutrition. The GDA provide information about health, treatment or therapy and lifestyle changes. तो बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि जो मतलब WHO का ऐसा मानना है कि जो कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, बहुत कॉमन है पोलियो का, कि बताते हैं कि अगर सही टाइम पे सही डोज ना लो पोलियो के तो आगे चल के आपको क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स देखने पड़ सकते हैं अपने बॉडी पे. ओके, तो उस पे तो सिर्फ अपन को पोलियो के बारे में बताया, पर जो प्रमोशंस होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसीज़ के बारे में बताना है या सिर्फ उसी के ट्रीटमेंट पे फोकस करना है. नहीं, आपको अवेयरनेस इंक्रीज करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है अमंग द पीपल, जिससे कि वो अपनी हेल्थ को प्रिवेंट कर सके, है ना. अब क्या करना चाहिए, वैरायटी ऑफ अप्रोचेस उन्हें बतानी चाहिए, जैसे कि द बेस्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन. फिर है हमारे पास इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल. ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे पैरा में, दैट इज द GDA provides information about health treatment और therapy and lifestyle changes. इससे क्या समझ में आया हमें, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो GDA है वो हमें बताता है ठीक है. हमारे पास सेकंड है प्रिवेंटिव फंक्शंस. नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ तो बचाने की बात हो रही है. It includes supervision pregnancies and childbirth, supervision of growth and development of children, control of communicable diseases, provision of health education services, occupational health services, and preventive health checkups. The JDA helps in these aspects by creating awareness and sanitation about good health practices. So basically इसमें हमें बोल रहा है कि जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस हो गई. कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, ऐसी डिसीजेस जो एक से दूसरे में स्प्रेड हो जाए, फैल जाए. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड-19, है ना. तो देखो इस पे इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि जो GDA है वो हमारी मदद करता है. किस पे मदद करता है भाई GDA हमारी, GDA मदद करता है कि सैनिटेशन, मतलब साफ सफाई करके रखता है वो, वहाँ पर साफ सफाई करना. और ऐसा तो होगा नहीं कि GDA बस साफ सफाई करे और आप खराब करते जाओ, नहीं ना. तो वो अवेयरनेस भी क्रिएट कराता है कि हमें इन डिसीज से प्रिवेंट रहना है, इसके लिए हम सैनिटेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको भी थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए. ओके, हमारे पास नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक फंक्शंस. हमें इससे समझ में आ रहा है नाम से ही, डायग्नोस का मतलब क्या होता है, चेकअप, है ना. फुल बॉडी चेकअप होता है, या फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक डिसीज है उसका आपका चेकअप होगा, है ना. इन सब में
जीडीए का क्या हेल्प होता है, क्या रोल होता है, अब हम ये देखते हैं। GDA helps the patient and health professionals in inpatient services involving medical, surgical, and other specialties and specific diagnostic procedures. तो देखो मैं बताती हूँ। जी व्यक्ति उसकी सर्जरी हुई है तो अब कुछ टाइम बाद फिर से उसका डायग्नोस करेंगे ना हम कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसकी रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन सब में GDA हेल्प करता है किसकी, हेल्थ केयर मेंबर्स की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 पे इमरजेंसी सर्विसेज फंक्शंस। अब इसमें क्या आ गया, वो फंक्शंस जो हमें इमरजेंसी में हेल्प कर, जैसे हमारे पास इमरजेंसी आ जाती है, नेचुरल डिसास्टर्स हो गए, एपिडेमिक्स हो गए, है ना। अब किसको पता था, क्या मुझे या आप में से किसी को पता था कि 2020 में कोरोना आएगा, 2019-20 में नहीं पता था, किसी को भी पता नहीं था। अच्छा, केरला में बाढ़ आती है तो बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती है कि हाँ आज बाढ़ आएगी, और बहुत कम लोगों को ये बात पता रहती है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोविड-19 क्या हो गया, एपिडेमिक हो गया, महामारी। तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे पेशेंट्स आने लग जाते हैं हॉस्पिटल में। अब इनको जो हैंडल करने वाला चीज़ है ना, वो कौन हैंडल करता है, GDA करता है। ठीक है, कि छोटा केयर दे करके कैसे जल्दी से उसको रिकवर करना है। अब हम आ जाते हैं केयर गिवर पे। केयर गिवर क्या है हमारा, A GDA meets the patient's holistic healthcare needs to promote health and the healing processes. तो देखो जो GDA होता है ना वो पेशेंट के पूरे, जो होलिस्टिक का मतलब होता है होल, पूरा, तो उसके पूरे हेल्थ केयर जो भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह तो उससे वो गो थ्रू होता है, और उसके बाद ना वो हेल्प करता है पेशेंट की कोई स्पेसिफिक डिसीज़ हो गया या कई बार कॉमन डिसीजेस में भी रिकवर करने का। कैसे, इमोशनली हो के, सोशल वेलबींग हो करके पेशेंट का। कई बार लोग पेशेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो फिजिकली तो ठीक रहते पर मेंटली वो स्टेबल नहीं रहते, तो ऐसी कंडीशंस में भी GDA हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर देखें तो कैसे इम्पॉर्टेंट है, देखो तो GDA is required to communicate effectively with doctors and nurses and other staff members. Therefore, he or she should possess good communicational skill. In fact, a GDA can be an effective link in communication between patient and the healthcare member team. तो देखो एक जो GDA होता है ना उसको डॉक्टर से, नर्स से और जो बाकी स्टाफ्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और एकदम इफ़ेक्टिव तरीके से बात करनी पड़ती है। उसको उसके कम्युनिकेशनल स्किल्स को काफ़ी अच्छा पॉलिश्ड रखना पड़ता है बेसिकली। अब अगर एक GDA उसकी कम्युनिकेशनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो पेशेंट के पास जाएगा, उससे एक वहाँ के वर्कर की तरह नहीं, वहाँ के तो क्या होगा कि जब GDA एक पेशेंट के पास जाएगा तो फॉर्मली नहीं, थोड़ा इनफॉर्मल हो करके, थोड़ा उसको होमेज प्रोवाइड कर करके या उससे थोड़ा प्यार से बात करके वो उससे पता करेगा कि उसे अभी कैसा फील हो रहा है, वीकनेस तो नहीं फील हो रहा है, डिजी तो नहीं फील हो रहा है, ऐसा करके। ठीक है, अब ये चीज़ कई बार पेशेंट्स डॉक्टर को बताने में डरते हैं, पर उन्होंने उसको अपना फ्रेंड समझ करके बताया। अब ये चीज़ GDA जा करके बता देता है किसको, डॉक्टर को, तो फिर डॉक्टर पेशेंट पे ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करता है सही तरीके से। तो जो लैक है ना डॉक्टर और पेशेंट के बीच में उसको कौन फुलफिल कर देता है, GDA एक अच्छी लिंक बना देता है कम्युनिकेशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूरेटिव फंक्शंस। इसमें क्या होता है कि GDA जो भी डिसीज है पेशेंट की उसको क्योर करवाने में, ठीक करवाने में हेल्प करता है। कई बार GDA डॉक्टर्स और नर्सेस को भी
असिस्ट कर देता है कि मतलब इसको ये वाली दिक्कत हो रही है, आई थिंक यू शुड यूज दिस प्रोसेस, ही विल बी मोर कंफर्टेबल और शी विल बी मोर कंफर्टेबल। तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर्स को भी एक आइडिया मिल जाता है, और जीडीए को तो पता ही है कि वो उसको क्या दिक्कत है, क्योंकि वो तो उससे फ्रेंडली है ना, तो इससे हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिहैबिलिटेटिव फंक्शंस। अब ये शब्द सुनकर के लग रहा होगा इतना बड़ा शब्द है, ये क्या है? तो बेसिकली ये एक ऐसी टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी को उसके, जो अभी जैसे एक व्यक्ति है जिसको एक अच्छी खासी बीमारी हो रखी है, बहुत बुरी बीमारी, अब इस ए पर्सन को हम इस बीमारी से उसकी पुरानी वाली जो कंडीशन थी ना, वो बेटर कंडीशन थी जो उसकी, हम उसमें उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इट इज द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग समवंस हेल्थ टू द बेटर कंडीशन। ओके, क्या क्या होता है ये? रिहैबिलिटेटिव फंक्शंस हो गए। तो इसमें क्या आ गया? इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल एंड सोशल रिहैबिलिटेशन। अब ऐसा नहीं कि जीडीए, मैंने पहले ही बताया, ऐसा नहीं कि जीडीए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल उसमें हेल्प करेगा, नहीं, आपको मेंटली या फिर सोशली कोई भी दिक्कत हो रही है ना, तो डेफिनेटली जीडीए विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, जीडीए इंश्योर करता है कि जो पेशेंट है वो उसके नॉर्मल स्टेट पे आ जाए, जो उसकी जैसे वो पहले था सही सलामत अच्छा बेटर कंडीशन में, उसमें जीडीए उसको वापस से रिस्टोर करवाने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, दिस रिक्वायर असिस्टेंस टू पेशेंट एंड फैमिली मेंबर फॉर liaison between various team members like physiotherapists, nutritionists, and other rehabilitative members of ऑप्टिमल रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंबर्स। तो इन सब को अच्छे से जो भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो बाकी रिहेबिलिटेटिव मेंबर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करना, या फिर उनको उनके बारे में बताना है कि नहीं, फिजियोथेरेपी का ये रोल होता है, ये अच्छा होता है, आपको ये लेना चाहिए, ऐसे करके ये सारा कुछ काम किसका हो गया? जीडीए का हो गया। अब एक और वर्ड मीनिंग है हमारे पास, लाइसन। इसका क्या मतलब होता है? मेल जोल। ठीक है, मतलब फैमिली और पेशेंट को इन सभी रिहेबिलिटेटिव मेंबर्स के साथ कनेक्ट करवाने का काम किसका हो जाएगा? जीडीए का हो जाएगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन नंबर 4। तो मैं बता दूं कि हेल्थ केयर में ना ज़्यादातर जो हेडिंग्स होती हैं वही एज अ क्वेश्चन आती हैं। जैसे ये जब मैं 10th में थी तो मुझे भी एक क्वेश्चन आया था दैट what were the major role of GDA और describe the role and the functions of GDA। ये मोस्टली ये 5 मार्क का आ जाता है आपको। ओके, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहना, अगर सेशन 4 आपके एग्जाम में आएगी तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दैट डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शन ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। Okay, so with this we have completed our session 4 of unit 1, and I hope you all found the video helpful. So please subscribe to the channel, and don't forget to like and share, and thank you for watching.